नमस्कार, खेल खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को लेकर। जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है रणजी ट्रॉफी के अंदर, बेहतरीन, काबिल तारीफ। हर एक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं पर मुंबई पर जीत दर्ज की है। एक बहुत बेहतरीन बात, दूसरी बार ऐसा कारनामा रणजी ट्रॉफी में किया है जम्मू कश्मीर की टीम ने, और तब भी शुभम खजूरिया जो थे उनके टीम का हिस्सा थे, आज भी हैं। और आपको बताएं जम्मू कश्मीर खिलाड़ियों का कमाल। शुभम खजूरिया ने पहली पारी में 53 और दूसरी पारी में 45 रन बनाए, और युजवेंद्र सिंह चाड़क ने पहली पारी में 4 विकेट्स लिए और दूसरी पारी में 3 विकेट्स लिए। आकिब नबी ने पहली पारी में 2 विकेट्स लिए और दूसरी में 4 विकेट लिए। मोहम्मद नजीर ने पहली पारी में 4 और दूसरी में 2 विकेट लिए। युजवेंद्र चाड़क प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। एक बेहतरीन बात जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए, जिस तरह से परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों का रहा, खासतौर पर इन 4 खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा ही, पर बाकी खिलाड़ियों ने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जीत जो है वो दर्ज की है जम्मू कश्मीर में, और अपने टेबल में इलाइट एक ग्रुप में वो टॉप पर है इस वक्त। और एक मैच बचा है इंडिया जम्मू कश्मीर का, और वो खेलेगी बड़ौदा के साथ। वो देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, और क्वालिफाई रणजी ट्रॉफी में कुछ हद तक लगता है कि करी गई है नॉकआउट्स के लिए, पर उन सबके पीछे बेहतरीन प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में रहा है। हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान जुड़े हैं, 2 खास, जिनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे और कितनी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए ये, और कितना सही ये, और आने वाला फ्यूचर कैसा देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर का। 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ईशिंदर कोल जी हैं जो कि क्रिकेट कोच रह चुके हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और आबिद नबी हैं जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमें समय देने के लिए आप धन्यवाद। शुरुआत में अश्विंदर कोल जी से करूंगा। अश्विंदर जी, जिस तरह से जीत दर्ज की है मुंबई के ऊपर, 43 पार की विजेता टीम रणजी ट्रॉफी की, उसको हराया, उसको शिकस्त दी। 11 साल के बाद दोबारा से जम्मू कश्मीर की टीम ने, कितना बड़ा ये ऐतिहासिक मोमेंट जम्मू कश्मीर के लिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हर एक खिलाड़ी की रही है, टीम एफर्ट था जिस वजह से ये मैच जीत पाई है, और पूरी रणजी ट्रॉफी में ही अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की टीम का रहा है। पहले तो मैं आपको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ सबको। तो अभी अब J&K की टीम के बारे में बात हो जाएगी। आपको ये पता है कि 2014 में भी हमने मुंबई को हराया, बिल्कुल, और आज हम रिपीट करें। मैं इस टीम में जो खजूरिया एंड उमर नजीर, they were part of that team also that time 2014, because right. I was very much close to that team that time, because I was the chief selector of that team that time. हाँ, तो एक चीज है कि हमारी जो टीम J&K की इस वक्त की टीम है, पिछले 2-3 साल से हमारा ग्राफ जो बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन इस साल हमारी टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में बहुत ही बढ़िया रही है। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग, और हमारे फास्ट बॉलिंग, इन पर्टिकुलर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि J&K में हर वक्त दबदबा फास्ट बॉलिंग का ही रहा है। आरडी अगर आप ये देखेंगे, हमारे टॉप दो बॉलर जो हैं अभी, तो एक तो ये है उमरान एंड सलाम, अब्दुल सलाम, वो दोनों जो है आउट ऑफ टीम है बिकॉज ऑफ इंजरीज, और बाकी जो हमारे इसमें 3 फास्ट बॉलर्स हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट। और मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए तो इस वक्त हमारी इंडिया में सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक अगर फास्ट बॉलिंग का, दैट इज विद J&K। और ये चीज सही बात है कि ये आज आप देखेंगे हमारे जो ये ग्रुप जो हमारा है, वी आर एट द टॉप। आउट ऑफ 6 विंस, 6 मैचेस, वी हैव 4 विंस एंड 2 ड्राज, और एक ड्रा जो हमारा है दैट वाज बिकॉज ऑफ थोड़ा इनएक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा हम उसमें ड्राई कर गए। वी हैव दिस टाइम द बेस्ट टीम इन अ वे, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग जी। आप देखेंगे खजूरिया जो है, खजूरिया हमारा टू स्टार्ट विद बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दे रहा है, और उसके बाद आप देखिए मिडिल ऑर्डर में अभी हमारे क्रेडिट, आई विल गिव क्रेडिट टू सिलेक्टर्स आल्सो, कि उन्होंने 2 यंगस्टर्स को इंक्लूड कर दिया आफ्टर दिस ब्रेक। 4 जो हमारे 5 मैचेस अच्छे 5 मैचेस हो गए, उसके बाद जो बीच में ब्रेक आ गए, तो उन्होंने जूनियर्स में से अंडर 23 के 2 लड़कों को उन्होंने चांस दे दिया, यावर एंड दिस विकेट कीपर।
ये परंपरा हमने 2014 में स्टार्ट की थी कि जब भी कोई जूनियर्स में कोई लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा वो इंक्लूड हिम इन द सीनियर्स। एंड ये बहुत ही बढ़िया इसमें सिलेक्टर्स ने किया, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में है उन्होंने जूनियर्स को इसमें प्रेफरेंस दी है। एंड क्रेडिट गोस टू यावर। अगर आप देखेंगे यावर ने, अगर आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में जब पहले ही हमारे एक ओपनर चला गया तो यावर गेव देम स्टार्टिंग, बिल्कुल उन्होंने वहां रोक दिया और दोनों ही 40-50 रन का स्टार्टिंग दे बिल्कुल दिया। बिल्कुल और बिल्कुल सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखेंगे कि कैप्टन का रोल, दो एज ए प्लेयर इट वाज नॉट टू दैट सेटिस्फैक्शन, बट एज ए कैप्टन एंड सीनियर मोस्ट मैन विद सीनियरिटी एट हिज बैक, उसका जो बॉलिंग में जो चला, जो उसने चेंजेस कर दी, और जो उसका बैटिंग में भी जो ऊपर नीचे उसने कर दिया टाइमली, तो दैट प्रूव्ड वेरी गुड, और वो क्लिक कर गया हमारा बिल्कुल। और उसकी वजह से हमारा सो क्रेडिट गोस कैप्टन आल्सो फॉर हिज कैप्टनशिप, जो उसने रिवॉल्व किया हमारे बॉलर्स को, तीनों बॉलर्स को उन्होंने पूरा चांस दे दिया सो दैट दे गॉट द विकेट्स। आबिद नबी की आप देख लीजिए, आबिद नबी इज द टॉप विकेट टेकर इन द रैंकिंग ट्रॉफी, दिस सेकंड नंबर पे है विद 38 विकेट्स। और अगर आप, बिकॉज यस्टरडे फॉर द लास्ट 3 days आई वाज वाचिंग द मैच, तो ऑल द 3 bowlers they were on the line within the wickets bowling, और अंदर बाहर जो बाहर हर ओकेजन पे अंदर जा रही थी बॉल और बाहर आ रही थी, और वही चीज हमारा काम कर गया। बिकॉज टू बीट अ टीम which has 5-6 test players, not an easy job, and that to the top, the captain, और Right. हमारी जो इस वक्त जो ओपनिंग प्लेयर जो इस वक्त इंडिया का है, क्लिक, वो जो हमारे दूसरे जायसवाल जो है, he is in the touch and we got him also राइट cheaply. It's because of our fast bowling. So credit goes to our fast bowlers, and yeah, this is a big achievement. बिल्कुल सही बात है शुक्ल जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट जिस को तरीके से जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस रही है। मैं हमारे एक खास गेस्ट और जुड़े हैं आबिद पठान, मैं करूंगा दोबारा से। आबिद जी, जम्मू कश्मीर की टीम की परफॉर्मेंस और क्या मुख्य लगा इस पूरे मैच के अंदर? मुझे तो जहां तक लगा है कि एक टीम एफर्ट तो रहा ही, पर एक बॉलिंग का जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रही इस मैच के अंदर वो बेहतरीन रही। और दूसरी तरफ सामने जब रोहित शर्मा खड़े हों, जायसवाल खड़े हों, और अजिंक्य रहाणे जो कि नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं, और उनके साथ शार्दुल ठाकुर और शिवम दुबे, इतने बड़े नाम सामने खड़े हों जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और कर रहे हैं कुछ, और इंडियन टीम का कैप्टन सामने खड़ा हो और ये परफॉर्मेंस हो, तो ये बेटर परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर की टीम की, जम्मू कश्मीर के बॉलर्स की, या उनकी पुअर परफॉर्मेंस मुंबई की टीम की या इंटरनेशनल खिलाड़ियों की? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड जहाँ पर हमारे मेरे जो दूसरे सहयोगी हैं, हमारे रेस्पेक्टेबल सिलेक्टर कह सकता हूँ सर, जिनके साथ है, मैं इनके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। इन 2014 की बात जब छेड़ी, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो थी JNK के प्लेयर्स के ही लेकर आगे चली थी और जीता था। इस वक्त जो सूरत हाल एक डिफरेंट है, इनका जो कैप्टन है वो गेस्ट प्लेयर्स है, और भी कुछ गेस्ट प्लेयर्स इस टीम के साथ है। अब मैंने इसलिए इस पे रोशनी डाली क्योंकि उस वक्त जो था ये टीम जो फ्लड के बाद लिया गया था, हालात जो थी जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड के बाद एक डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन तब भी चैंपियंस बने। उस वक्त मुंबई को मुंबई में हराना सच में हिस्ट्री ने क्रिएट की। अब तो दूसरी दफा इसलिए मैं आप लोग के साथ मुखातिब हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसलिए ये रोशनी डालता हूँ कि आज जब आप देख रहे हो कि आप बड़े प्लेयर्स, जीत तो जीत होती है बिलाकर, उस पर मैं कोई नहीं बोलूंगा, क्योंकि उमर नजीर ने इस जीत की जो आगाज में ही उसने एक जो तहलका मचाया, वो उमर नजीर वही है जो उस वक्त भी खेल रहा था। उस जीत में 2014 की जीत में भी उसका हाथ था, और वही शुभम वही खेल रहा है जो अब मैं इसलिए आपके साथ ये चीज बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ये जो है एक क्लब से ही लड़के निकले हैं, क्लब के ही वो लड़के, और कुछ यंगस्टर्स अब जो इनके साथ घुल मिल जाते हैं, उन्होंने फिर से वो कारनामा किया। लेकिन हिस्ट्री की बात हम अक्सर कर रहे हैं ऑन पेपर्स, अभी चारों ओर से देख रहे हैं कि हिस्ट्री मेड बाय जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, अब जो है हिस्ट्री को और एक एज मिला। बट यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा अपने JNK के फैंस को और सिलेक्टर्स को भी, इनके साथ अभी जो है शान बाई शान एक ऐसा कैप्टन है, वो JNK का है नहीं। उन्होंने जो है एक तरीके से JNK के सिलेक्टर्स ने साइडलाइन करके जम्मू कश्मीर के कुछ प्लेयर्स को रखा, बट जीता।
बट हमें उस जीत को जीत तक ही देखना है। अब हमारे जो अपने प्लेयर्स है काफी, वो जो है नजरअंदाज भी किए गए। इस मैच की हालत में बोलना चाहूंगा, उमर ने अपने को मोटिवेट किया, खुद को इन 10 सालों में क्लब के साथ साथ, अगर क्लब साइडलाइन भी हुए लेकिन उसने मोटिवेट किया। और आज जब हम देखते हैं ओवरऑल, कल जब हराया, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा की तो तभी वापसी हुई है डोमेस्टिक में जब उसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल पे उस तरह की नहीं थी। और रही बात आयर जैसा प्लेयर, मुझे लगता है कि वो रिजर्व रहना चाह रहा है, क्योंकि उसकी चैंपियंस ट्रॉफी को वो आप देखो फील्डिंग में भी वो सस्ता था। बट मैं समझता हूं क्योंकि सरफराज उनके टीम में नहीं था, मुंबई की टीम में, या इसके अलावा हम सूर्य कुमार यादव जो मुंबई को काफी वक्त से चला रहे, वो भी टीम में नहीं था। लेकिन ये जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्लेयर्स की काफी कदर करता हूँ। अब सिलेक्टर्स जो भी कोई हो, आज कोई भी एसोसिएशन क्यों ना रन कर रहा हो, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों तक ये रोशनी डालना चाहूंगा क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो है गेस्ट प्लेयर्स है, बट ओवरऑल आई विश की जो कल ने किया वो भी मैं सराहना करता हूँ चीज। अभी जी, पर एक चीज से हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस रहा है जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का और खासतौर पर जो बॉलर्स का परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है। मैं तो इस सवाल पे आना चाहता था कि ये परफॉर्मेंस लगातार बेहतर क्यों हुआ, क्योंकि जिनके रहाणे को इतने सस्ते में आउट करना और रोहित शर्मा, जायसवाल जो कि एक बेहतरीन तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं और इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, और उनको इस तरह से आउट करना और उनकी टीम को हराना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया को नाको चबाने पड़ गए थे इस इंडियन टीम को हराने के लिए, और उसमें भी जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें से 2 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा भी थे। पर इतना आसान नहीं रहता है। मैं तो इस सवाल पे आ रहा था कि मतलब किस तरह से खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, क्या जो आईपीएल है उसकी वजह से ये हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जो है ये तैयार हो पाए हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने रुख किया है आईपीएल में नेट बॉलिंग प्रैक्टिस का, तो वहां जाके बहुत सा एक्सपोजर जो है वो खिलाड़ियों को मिलता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बॉलिंग करवाते हैं, उनसे सीखते हैं। देखिए उंगली पकड़े चलना सिखाता तो कोई नहीं है, पर यह जरूर बात रहती है कि डायरेक्शन जरूर बताई जाती है कि आप ऐसे कर लीजिए, तो बाद में उसको पिक करना तो उसी गेंदबाज के पास रहता है कि मैं इसको इस तरीके से पिक करूं और मैं आगे बढ़ूं। और शायद आज वही नतीजा है, क्योंकि आईपीएल जिस तरह से शुरू हुआ उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी वहां पे जाना शुरू हुए उसके बाद ही ये सब खिलाड़ी सामने निकल के आए हैं और परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। इन दोनों चीजों को मैंने मेल के देखा है, क्या आप इसको सहमत हैं इससे? देखिए मैं सहमत हूं भी नहीं भी हूं, इसलिए क्योंकि आपने आईपीएल की बात छेड़ी। आईपीएल अगर कोई नेट बॉलर भी जाता है उधर वाइट पे बॉल डालता है, ये जो है ना रेड बॉल, ये डिफरेंट एक क्रिकेट है। ये कोपो बोरा वाला और एलजी क्रिकेट जो है डिफरेंट है। इसमें मैं एक चीज आपके साथ मतलब नासहमत हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20 क्रिकेट जो है T20 है, वो एक शॉर्ट फॉर्मेट है, और आईपीएल की बात नहीं मैं आज एक प्लेयर जो है हिमसेल्फ कोशिश करता है कि नहीं, मैं अभी जी मेरी बात नहीं समझा, मैं T20 की बात नहीं की, मैंने आईपीएल की बात की। आईपीएल के लिए बॉलिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने वो बात कही है कि वो नेक्स्ट में बॉलिंग करवा रहे हैं, वो T20 के लिए नहीं, वो सब फॉर्मेट के लिए चलती है। T20 के लिए वो खाली बैट्समैन है, उसने किस तरीके से करना है, पर बॉलिंग का जो तरीका वो एक ही रहता है कि विकेट बॉलिंग करनी है और बैट्समैन को खेलने नहीं देना है, तो बैट्समैन उससे तंग होकर अपने को परफॉर्म करने की कोशिश कराएगा। मेरा ये कहना है जी। देखिए ओवरऑल ग्रो अप करने के लिए काफी अच्छे स्टेप्स एसोसिएशन भी उठा रहे हैं, नो डाउट। अभी लड़के भी नेट बॉल्स में फिर बड़े प्लेयर्स को जब बॉल डालते एक्सपोजर मिलता है, लेकिन इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि लड़के भी आज बल अवेयर है। आज लड़के भी काफी तैयार रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है वो उसको ग्रैब करना चाह रहे हैं, और अच्छे से ग्रैब भी कर रहे हैं। और जहां तक हमने देखा कि चाहे आके वो युद्धवीर जैसा प्लेयर हो या उमर नजीर, जिसने सच में वो कारनामा किया जो उसके कैरियर के लिए भी काफी एक पीक पॉइंट था। अगर इधर उमर अच्छा नहीं कर पाता, दैट मींस उसका भी अब फिर साइडलाइन करते हैं। लेकिन ओवरऑल आपने भी एक अच्छी बात छोड़ी कि एक्सपोजर कैंप्स इनको मिल रहे हैं, बट मैं समझता हूं कि जनरल में अभी लड़के वेल अवेयर है, और मुंबई को ये हर एक को मालूम है कि इफ एनीबडी इज नोइंग अबाउट जो जेएंडके का जो टीम है, ये बॉलिंग से ही ज्यादा माना जाता है, बिकॉज यहाँ के बैट्समैन कुछ ही गिने चुने होते, चाहे अयनदेव सिंह चौहान, चाहे परवेज रसूल, चाहे अश्विनी गुप्ता अपने टाइम में, या सर खुद थे अपने वक्त में प्लेयर। तो काफी
काफी प्लेयर बड़े बड़े नाम जो बैटिंग में है, लेकिन बॉलिंग यहाँ का डिपार्टमेंट जो है आबिद नबी से हम कह सकते हैं, समीउल्लाह बेग से कह सकते हैं, काफी बड़े माइनस जेडके ने प्रोड्यूस किए। और आज अगर कोचिंग की बात आती है, ये श्रेय में 2014 में जब सुनील जोशी यहाँ पे कोच आए थे, उनने अपना टीम लिया था और उसी टीम को लेकर वो 2014 में उन्हें हिस्ट्री क्रिएट की थी। और सैटरडे तेंदुलकर ने भी यही बोला था कि आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम, मतलब जो हमारा ये डकआउट है, मैं वॉच कर रहा था वहां से, और मुझे ये पहले ही मालूम था कि कोच विद फुल स्ट्रेटेजी, उसको मालूम है कि कैसे जिताना, और उस रास्ते पे ये टीम जो है आज चल रही है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि सच में ये एक्सपोजर इनको मिला है, वो बड़ी बात है, और जीत तो जीत है बिल्कुल। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा दोनों को, वक्त थोड़ा छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस है चर्चा को जारी रखेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करूंगा मैं शिंदर कोल जी का। शिंदर जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की टीम को लेकर, तो एक चीज मैं आपसे एक और समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी था जम्मू कश्मीर की टीम को लिए, और क्या था वो जरूरी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का ओडिशा का मैच था, वो दूसरा मैच खेला गया था मेरे ख्याल से, तब जम्मू कश्मीर की टीम ने 270 किया, फिर 272 पहली इनिंग में वो कर गई, फिर 270 दोबारा जम्मू कश्मीर की करती है टीम, और वो 107 पे 8 आउट हो जाते हैं, और वो मैच को ड्रॉ करा दिया जाता है। और जबकि वो मैच जीता हुआ था जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मुमकिन नहीं था वहां तक टारगेट को चेज करना, जिस तरह की बॉलिंग जो है जम्मू कश्मीर की चल रही थी। तो कुछ रूल्स चेंज करने चाहिए रणजी ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स जम्मू कश्मीर को मिले होते तो जम्मू कश्मीर आज क्वालिफाई कर गया होता नॉकआउट के लिए, उसको जरूरत नहीं थी अभी आखिरी मैच की। पहले मैं बताऊं आपको कि जेएनके ने क्वालिफाई ऑलरेडी किया, क्योंकि 29 पॉइंट जो है, नोबडी विल क्रॉस दैट। अगर करेगा तो बड़ौदा करेगा, अदरवाइज बम्बई इज आउट वेरी क्लियरली। ऑलरेडी उन्होंने भी 5 मैचेस खेले, 2 मैचेस में वो कितना भी कर सकते हैं, दे विल नॉट क्रॉस पॉइंट। एटलीस्ट हमारे 2 नंबर पे तो आ ही जाएगा जेएनके। बाकी पठान साहब की बात सही है, उन्होंने एक बात सही कही कि जो हमारी टीम है उसमें एक वी लैक वन थिंग, दैट इज कैप्टन एज ए प्लेयर इज ए फेलियर। 40 साल का लड़का हमने बाहर से लाया, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर से किस लिहाज से लाया, क्यों लाया, दैट इज अ मिस्ट्री एंड दैट इज डेफिनेटली क्वेश्चनेबल। लेकिन आज के जो मैंने अभी पहले भी बात की कि उनका एक एक्सपीरियंस जो रहा, उनका जो रोटेशन रहा, ही प्लेड ए वेरी गुड रोल, दैट क्रेडिट गोज टू हिम। और जो उसने एक लेफ्ट हैंड कैच जो ले लिया रेहाने साहब का, दैट वाज रियली डेफिनेटली समथिंग रियर ऑफ द रियरेस्ट वन। बाकी जो अभी हमारे टीम की परफॉर्मेंस, जहां सब आपकी बात कहूं मैं, 2011-2013 से हमारी टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही है। क्वालिफाई हमने 2 बार किया है, और बाकी जो टीम के पिछले 2 साल से हमारा ग्राफ जो है बहुत नीचे आया था। ये तो हमारे प्लेयर्स की एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट इज 0, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा। अब आई विल गो टू जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिकेट 0 लेवल पे है। अगर हमारी परफॉर्मेंस है, दिस इज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स ओनली। वो खुशूरिया उमर नजीर ने उस वक्त भी 4 विकेटें निकाली थी विद रामदयाल, और खुशूरिया का कंट्रीब्यूशन था 100 समथिंग एंड 70 समथिंग विद हरदीप, एंड वी वन समीउल्लाह आल्सो। उस वक्त हमने जीता। इस वक्त अगर जाए तो आबिद, हमारा जो है मिस्टर आबिद है, आबिद मुश्ताक, उसने जो रोल वहां उस वक्त जो उसने टीम में रोल एक निभाया नंबर 6 पे, क्रेडिट गोज टू हिम। फर्स्ट इनिंग में भी 43 पे डाउटफुल डिसीजन पे वो आउट हो गया, और सेकंड इनिंग में उसने जो उस स्टेज पे उसने जो स्टिक कर दिया, कैप्टन गेव ए रेकलेस शॉट, ही प्लेड एंड गॉट आउट। ही शुड नॉट हैव गॉट आउट एट दैट स्टेज। उसको वहां टिकना था, नहीं टिका वो। And then Kanaya, he played a very good role, and Abid Mushtaq, as usual, he scored some runs and we won the match. So that is the experience of our players. क्योंकि पिछले 5-8 साल से ये लड़के सब खेल रहे हैं, बिकॉज अगर आप ये लड़के मुश्ताक एंड जो भी ये छोटे छोटे लड़के हैं, जी हमारे जो ये हमारे पठान साहब जो थे हमारे कोच, एंड दैट टाइम एज द सिलेक्टर, हमने इन छोटे छोटे बच्चों को प्रोसेस किया, उन्होंने बहुत काम किया। क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो। पठान ने जो काम किया हमारे जेएनके में, आई डोंट थिंक नोबडी विल डू दैट। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया ग्राउंड लेवल पे।
जो कि कब क्रेडिट बहुत कम लोग दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो बिकॉज आई वाज वेरी मच क्लोज टू हिम। उसने कितनी मेहनत की लड़कों पे, अगर आप कोच को देखेंगे, मैं देख रहा था दिल्ली में जब हम जा रहे थे वहां, वो लड़कों को नेट्स पे साइड में ले जाता था एज चीफ कोच, और वहां दिखाता था उनको कि कैसे आप खेलेंगे, कहाँ आपके क्या लैप्सेस है। आई हैव नॉट सीन इट दिस टाइम। कोच हमारे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उस वक्त उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये उसी का नतीजा आज है कि हम इस टीम पे यहाँ पर पहुंचे हैं। एंड खजूरिया जो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहा है हमारे पिछले 10 साल से, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया रहा है। आई रेट हिम वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 बैट्समैन इन एडिशन टू एनदेव। अभी आपने एनदेव की बात की, तो उसके बारे में भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे, और उसके बाद हमने खजूरिया को देखा है अलग विद हमारे जो कैप्टन रहे हैं रसूल जो भी है, और हमारे कुछ लड़के हैं जो अभी फास्ट बॉलिंग जूनियर्स में भी हैं जी। हमारा टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, जो हमारे पिछले 4-5 साल से मैंने देखे, 18 से मैं देख रहा हूँ, हमारे जूनियर लड़के बहुत ही अच्छे लड़के हैं जी। अब एक टीम में एडजस्ट होना हमारे, मैंने अभी आपको कहा फास्ट बॉलर्स 5-6 फास्ट बॉलर्स हमारे लाइन पे लगे हैं। किसको खिलाया? उमर नजीर गॉट 5 विकेट्स इन द मैच, एंड नेक्स्ट मैच में उसको ड्रॉप किया गया, नॉट बिकॉज डेलिबरेटली उसको ड्रॉप किया, बिकॉज वी हैड द बेस्ट बॉलिंग साइड। सलाम को कहाँ एडजस्ट करेंगे आप? ये आईपीएल में कॉल आई, को ड्रॉप करना नहीं था। बिल्कुल आबिद जी, मैं रुक करूंगा आपका, आप क्योंकि समय कम है मेरे पास। आबिद जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बॉलिंग टीम की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सा खिलाड़ी इंडियन टीम का सफर तय कर पाएगा जल्द ही, जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो रही है जम्मू कश्मीर के बॉलर्स की? देखिए सर, इंडिया डायरेक्टली खेलना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया ए के या दिलीप ट्रॉफी के लिए कहना चाहूंगा, कुछ फास्ट बॉलर्स है, उसमें से आकिब की बात करना चाहूंगा। और यकीन मानो, अगर अपकमिंग मैच में उमर फिर से कोई अच्छी परफॉर्म करेगा, उसका नजरिया सिलेक्टर्स पे ज्यादा होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो लास्ट ईयर पंजाब किंग्स के साथ था, वहां पे भी नजर पड़ी थी उस पे, जब आपने अभी बात छेड़ी, क्योंकि सुनील जोशी ने उसको उस वक्त आईपीएल में हाईएस्ट पे में लिया था एज अ नेट बॉलर, और हाईएस्ट सैलरी कह सकता हूं मैं नेट बॉलर, क्योंकि उस जैसे बंदे को आज तक आईपीएल में जगह नहीं मिली। आईपीएल एक अलग नजर है, लेकिन अगर इंडियन सिलेक्टर्स की नजर अभी होगी, वो कश्मीर प्रोविंस से 1-2 लड़के, क्योंकि युद्धवीर जो है, नो डाउट ही इज अ कंप्लीट पैकेज एज पर T20 कंसर्न, बट रेड बॉल का उसका जो है काफी वो ढीला उधर। बट या आकिब उमर को इनको चाहिए कि अभी कैंप में ले, इंडिया ए की तैयारी हो, और एटलीस्ट सिलेक्टर्स को कौन इंप्रेस करे वो अपकमिंग मैच में, क्योंकि नॉकआउट स्टेज जो होता है ना, आज तक 2-3 दफा J&K जो है नॉकआउट स्टेज पे पहुंची, तीसरा दफा होगा ये, क्योंकि नॉकआउट में फिर दूध का दूध पानी का पानी मिलता है, क्योंकि एक प्रेशर होता है, क्वालिफाई करे ना करे, सिलेक्टर्स की क्या नजरिया होगी, और सिलेक्टर्स क्या किसको ले, उनको एक पैकेज लेनी होती है। बाकी अश्विंदर सर ने सब कुछ मेरे ख्याल से कवर अप किया। और मैं कहना चाहूंगा कि जब आईपीएल की बात होती है कि किस किस को आज तो ग्रो किया, इरफान पठान का सच में एक बड़ा हाथ था। आज अगर लड़के आईपीएल में खेलते, चाहे राशिक सलाम, वो मेरे म्यूचुअल क्रिकेट क्लब से निकला है, उमर नजीर एज वेल एज जितने भी समद है, या कोई भी अगर आज तक यहाँ J&K से कोई भी आईपीएल के लिए गया है, वो बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि परवेज के वक्त फारूक अब्दुल्ला ने लिया था, लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहूंगा वो बिकॉज ऑफ इरफान पठान की बदौलत। और इरफान पठान को मैं शायद आज तक हमारा रूबरू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट करते थे, उसमें मैं ये चीज सच में बोलना चाहूंगा। मैं रोकना चाहूंगा आबिद जी आपको, मेरे पास समय कम है। बातें बहुत सही कही हैं आपने, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। अब देखना यह होगा कि अब अगले मैच में क्या होता है और नॉकआउट्स में क्या जम्मू कश्मीर क्वालिफाई कर पाता है और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहेगी। फिलहाल तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है अब तक रणजी ट्रॉफी में, अब देखना होगा अगला सफर कैसा रहेगा। आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।